मैं शिव कुमार पटेल रहने वाला, हालांकि मैं प्रतापगढ़ का हूं, लेकिन रहता प्रेजेंट टाइम में मैं पिछले 8 सालों से मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ ज़िले में मुख्यमंत्री आवास से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोसाईगंज थाने के अंतर्गत यही मेरी दुकान है, जो आप दुकान देख रहे हैं। इसी दुकान में बीते सन 2019 29-30 तारीख की रात में चोरी हुई थी, जिसका मैंने FIR थाने में कराया था। और मेरे पास 4 दिन पहले नोटिस आई कोर्ट से, बुलावा आया 10 तारीख का। कल 10 तारीख थी, मैं गया कोर्ट में। मैंने वहाँ बाबू से पूछा कि ये नोटिस आई हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपने FIR कराई थी चोरी की, उसी की नोटिस है। क्या आप केस लड़ना चाहते हो? मैंने कहा केस किस बिहाफ पे मैं लड़ूं, मेरा बयान दर्ज करवा लीजिए। सिर्फ बयान में एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि चोरी के दिन दुकान में कपड़े चोरी हुए, साथ में एक लैपटॉप भी चोरी हुआ था। बयान में आप मुझसे ये दर्ज कराइए, मैं लिख के दे रहा हूँ कि लैपटॉप चोरी हुआ था, सिर्फ लैपटॉप खोज दीजिए। जो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है सर्वर का, जो खोई हुई या चोरी हुई चीज़ों को सर्च करता है, साइबर सेल जिसको कहते हैं, आप सिर्फ सर्च करवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले किसी के ऊपर शक हो तो बताइए। मैंने कहा शक, मैं नए एरिया में दुकान खोला हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं किसके खिलाफ मैं FIR करा दूँ? नहीं करा सकता, क्योंकि ना मेरी किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। मैं हूँ बढ़िया आदमी, ला और दा जानता हूँ। बाकी कौन आ रहा कौन जा रहा है, बल्ला और दा जानता हूँ। इसके अलावा ना मेरा कोई दोस्त है, ना कोई मेरा मित्र है। किसको फंसा दूँ मैं? पड़ोस में कोई रहता नहीं है, दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक कोई नहीं रहता। अब किसके खिलाफ मैं FIR करा दूँ? मैंने कहा लैपटॉप सर्च करवाइए, चोर पकड़ा जाएगा। बोले इससे हमसे नहीं मतलब, मुकदमा लड़ना है कि नहीं लड़ना, बाबू पूछ रहा मुझसे। मैंने कहा यार गजब की बात कर रहे हो, मेरा बयान दर्ज कर लो, चाहे आप जज साहब के सामने ले चलो, मैं अपना बयान दर्ज कराता हूँ कि लैपटॉप खोज दो। चोर को मारो गोली, चोर तो खुद पकड़ा जाएगा। तो कोर्ट के बाबू ने बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दिमाग ना खराब करो सुबह सुबह। उसका कहने का मतलब था सुबह सुबह तुम आ गए हो, 10 बजे पहले कस्टमर हो, मेरी बोहनी तो कराए नहीं, बातें छींक रहे हो। उसका मतलब यह था कहने का। मैं पूछता हूं इस भारत से, मैं पूछता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मैं पूछता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये कैसी न्याय व्यवस्था है? किस राम राज्य की बात करते हैं? कोर्ट में मैं गया, मैं वकील करने के हालात में नहीं हूं। मेरे दुकान में चोरी हुई थी, खर्चा चलाना पहाड़ हो गया है, वकील कहां से करूं? मैंने हालांकि कहा मेरे पास वकील करने का पैसा नहीं है, तो बोला आपका कुछ नहीं हो सकता, घर जाओ। जब FIR कराया था, FIR के दूसरे या तीसरे दिन मैंने लैपटॉप का बिल SI अर्जुन सिंह को गोसाईगंज कोतवाली में हैंडओवर कर दिया था, सर्च कराइएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारे भारत देश का कानून व्यवस्था कैसी है? कैसे लोगों को बिठा रखा खाकी वर्दी पहना के कि चोरों को पकड़ने का उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कोई बर्बाद हो रहा तो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी न्याय प्रणाली के ऊपर उंगलियां उठती है, उठती रहेंगी। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी न्याय प्रणाली मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा भारतवर्ष नहीं चाहिए, ऐसा राम राज्य मुझे नहीं चाहिए मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि मैं आज से कल में फिर मैं जाऊंगा थाने, यशो से बात करूंगा, FIR की कॉपी दूंगा, लैपटॉप के बिल के साथ में ये अर्ज करूंगा कि सर्च कराइए, कराना हो, अन्यथा नहीं। अगर इसके बाद मुझे न्याय नहीं मिली, अगले वीडियो में अपना रोना रोऊंगा आप लोगों के सामने। जो देशभक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज शाम को वो देशभक्त आए गोसाईगंज कोतवाली, मुझे फ़ोन करें 9451523702 पर। मैं आ रहा हूं, मुझे न्याय दिलाएं। बड़े देशभक्त बनते हैं, उन देशभक्तों को मैं, हिंदुस्तान के सारे देशभक्तों को मैं ललकारता हूं। ऐसी न्याय प्रणाली जिसके लिए झूठा देशभक्त का नाटक करते हैं, मैं उनको ललकारता हूं, आए मुझे न्याय दिलाएं। कहां मर गए सारे के सारे देशभक्त? अब चंद्रशेखर आजाद की याद नहीं आ रही है? चंद्रशेखर आजाद नहीं बनना आपको।
अब आपको महात्मा गांधी के आदर्शों पे नहीं चलना, नहीं पालन करना। अगर करना है तो आ जाइए, मेरी मदद करिए, आइए गोसाईगंज कोतवाली, मुझे न्याय दिलाइए। ऐसी भ्रष्ट शासन व्यवस्था, ऐसा भ्रष्ट कोर्ट, ऐसी भ्रष्ट उत्तर प्रदेश सरकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको पसंद हो और झूठा देशभक्ति अपने पास रखे, वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देशभक्ति का झूठा नाटक न दिखाया करे। है किसी के अंदर टाइम? है आपके पास? है थोड़ा बहुत? आप आएंगे? कोई न्याय नहीं दिला सकता बाबू। न्याय बिकता है पैसों पे हिंदुस्तान के अंदर। पैसा है तो न्याय आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी हाँ।